हेलो गाइस। तो सेल इंजरी में हमने जनरल बातें कर दी थी। अब कॉमन फीचर्स देखते हैं। कॉमन बायोकेमिकल मैकेनिज्म सेल इंजरी में। सो कॉमन बायोकेमिकल पाथवे इन द मीडिएशन ऑफ सेल इंजरी एंड सेल डेथ। फर्स्ट, एटीपी डिप्लेशन, एटीपी डिक्रीज होगा। एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर मैनी सिंथेटिक एंड डिजेनरेटिव प्रोसेस विद इन द सेल इन इस्केमिक एंड टॉक्सिक इंजरी, दैट इज एटीपी डिप्लेशन और डिक्रीज एटीपी सिंथेसिस। एटीपी हर सिंथेटिक और डिजेनरेटिव प्रोसेस सेल में होती है, और इस्केमिक और टॉक्सिक इंजरी जैसी उसमें एटीपी डिक्रीज होता है और एटीपी सिंथेसिस डिक्रीज होता है। सेकेंड, लेक ऑफ ऑक्सीजन और जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन डिराइव फ्री रेडिकल्स। पार्शियली रिड्यूस एक्टिवेटेड ऑक्सीजन स्पीसीज also cause cell injury and cell death. Cell generated energy by reducing molecular oxygen to water. During this, oxygen derived free radicals are formed, which are highly toxic and cause damage to lipid, protein, nucleic acid of the cells. ऑक्सीजन कम होगा और फ्री रेडिकल्स बनेंगे, वो प्रोसेस आगे आपको आएगी। और जो ऑक्सीजन डिराइव फ्री रेडिकल्स बनेंगे उसके वजह से सेल इंजरी और सेल डेथ होगी। जो सेल एनर्जी जनरेट करेगा रिड्यूसिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए, उसमें से वाटर में कन्वर्ट होगा। ड्यूरिंग दिस, जैसे हम एग्जांपल एक लेते हैं, ऑक्सीजन कम है, O2 अगर कम है तो O2 इज़ कन्वर्टेड इनटू H2O एंड देन H2O2। यू बेटर अंडरस्टैंड इट नेक्स्ट। देन थर्ड इज़ लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस। नॉर्मली सेल में कैल्शियम आउटसाइड में 10,000 टाइम्स हायर होता है इनसाइड से, लेकिन इसमें कैल्शियम होम्योस्टेसिस भी ब्रेक हो जाता है। कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन साइटोसोल इज़ एक्सट्रीमली lower than extracellular. Intracellular calcium is sequestered within mitochondria and in endoplasmic reticulum. This is maintained by energy dependent calcium magnesium ATPases pump जो होता है। Ischemic and toxic in ischemic or toxic conditions increase cytosolic calcium concentration due to influx of extracellular calcium through plasma membrane, and also because of release of calcium from mitochondria and endoplasmic reticulum. Increased cytosolic calcium activates number of enzymes with harmful effect. The enzyme activated are first phospholipases, which cause phospholipid degradation. Phospho plus lipases, phospholipid, lipase means lipid, डिग्रेडेशन करेगा सेल मेम्ब्रेन का और लीड टू डैमेज, सेल डैमेज होगा। देन सेकेंड, प्रोटीएसिस, वो प्रोटीन का मतलब जो साइटोस्केलेटन में प्रोटीन्स होते हैं उसका ब्रेक डाउन करेगा, लाइक माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट, वो साइटोस्केलेटन में सेल स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा। थर्ड, डैमेज टू माइक्रोट्यूब्यूल लीड टू डिफेक्ट इन मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट, स्पर्म, सीलिया, उससे सेल डेथ होगा। थर्ड, एटीपीएसिस, एटीपी इंक्रीज एटीपी डिप्लीशन, एटीपी ज़्यादा डिक्रीज होंगे, सेल को ज़्यादा इंजरी होगी। देन फोर्थ वन इज़ एंडोन्यूक्लियोसिस, कॉज ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन। सो ये एक शॉर्ट में है जो हमने समझाया। कैल्शियम आउटसाइड ज़्यादा था, नॉर्मली आउटसाइड 10,000 टाइम्स ज़्यादा होता है, इनसाइड से ज़्यादा होता है, लेकिन जब सेल इंजरी होती है तो आउटसाइड का इनसाइड में माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिक्वेस्ट्रेड मतलब अंदर चला जाता है, जिससे ये 4 एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, उनका ज़्यादा पावर होता है। प्रोटीएसिस, फॉस्फोलाइपेसिस एंड अदर टू। ओके, इसमें सिंपली बताया है। देन ये भी एक सिंपली वर्जन है, आप देख सकते हैं। Then fourth, defect in membrane permeability. The plasma membrane damaged by bacterial toxins, viral protein, complement component, cytotoxic lymphocytes, and physical and chemical agents. Secondary, loss of ATP synthesis or calcium mediated activation of phospholipases. Fifth one is mitochondrial damage. Integrity of mitochondrial membrane is also important for survival of cell, क्योंकि पावर हाउस है वो सेल का। Irreparable damage to mitochondria will ultimately kill the cell. Mitochondria are damaged by increased cytosolic calcium, oxidative stress, breakdown of phospholipid, etc. Damage result in formation of high conductance channel in inner membrane, also called mitochondrial permeability transition, or pores are formed. This results in disappearance of proton gradient across the mitochondrial membrane, preventing ATP generation.
सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह है यहाँ पे। लीकेज ऑफ साइटोक्रोम सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सॉल्युबल प्रोटीन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो आप जानते हैं। इन साइटोसॉल विच एक्टिवेट एपोटोसिक पाथवे, एपोटोटिक पाथवे आप माइक्रोबायोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। टू टाइप ऑफ सेल इंजरी, टू मॉडल है सेल इंजरी के। फर्स्ट इस्केमिक और हाइपोक्सिक सेल इंजरी, जिसमें हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल देखा था। रिवर्सिबल वो रिवर्स नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है और इरिवर्सिबल नहीं आ सकता, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सेकेंडली फ्री रेडिकल मीडिएटेड सेल इंजरी, जो फ्री रेडिकल्स आगे हमने देखा कॉमन बायोकेमिकल में कि जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीजन डिप्लीशन की वजह से, उससे मीडिएट होती है सेल इंजरी। व्हाट इज़ हाइपोक्सिया, हमने आगे ये बात की थी जनरल में कि ऑक्सीजन जब डिक्रीज़ होता है तब। यहाँ पे दूसरी तरीके से दिखाया गया है, ग्लाइकोलाइटिक एनर्जी प्रोडक्शन कैन कंटिन्यू ऑल्दो लेस एफिशिएंट दैन एरोबिक पाथवे। इस्केमिया, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, सो एनाएरोबिक एनर्जी जनरेशन विल स्टॉप after glycolytic substance present in blood are exhausted. Ischemic injury tissue faster than hypoxia, ये पूछा जाता है जनरल। सो हम रिवर्सिबल इंजरी नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू।